हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस वन का चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम मैप्स और कंपेनियंस। ये जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है चैप्टर का नाम, मैप और कंपेनियन। मैप मतलब क्या होता है बच्चों, नक्शा। कंपेनियन मतलब साथी, मतलब कि नक्शा हमारा साथी। मतलब हमें इस चैप्टर में मैप या बोल सकते हो नक्शे के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया। देखते हैं क्या है, हम डिटेल में देखते हैं इस चैप्टर को। ओके, देखो पहले आपको क्या है यहाँ पे, द लैंड इन और इन्वायरमेंट इज नॉट ऑफ द सेम हाइट एवरीवेयर। क्या बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है हमारे आजू बाजू, वो एक जैसी नहीं होती है, वो एक ही हाइट की नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है ना बच्चों। तो वही बोल रहे हैं कि हमारे आजू बाजू जो ज़मीन है वो एक हाइट की नहीं होती है। आगे क्या है देखो अभी, दिस अनइवननेस गिव्स राइज टू वेरियस लैंड शेप्स क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि इससे क्या होता है, मतलब जो हमारे आजू बाजू जमीन एक हाइट की नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, उससे अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार की हमें जो लैंडफॉर्म से, मतलब जो ज़मीन का अलग अलग आकार है वो हमें देखने मिलता है। जैसे कि माउंटेन्स मतलब पहाड़ के आकार में हमें देखने मिलते हैं, वैलीज मतलब घाटी के आकार में, प्लेट्यू मतलब क्या, पथरीली ज़मीन के आकार में, प्लेन मतलब मैदान के आकार में हमें देखने मिलती है ज़मीन, आइलैंड, और आइलैंड मतलब टापू के आकार में, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग आकार हमें ज़मीन के देखने मिलते हैं। आगे क्या है, यू हैव स्टडीड दिस इन द थर्ड चैप्टर। क्या बोल रहे हैं कि हमने ये थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था ये सब, ठीक है। आगे देखो अभी क्या है, फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी द फिजिकल और नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने वातावरण के बारे में अच्छे से जानना है, तो ये ज़रूरी है कि हमारी जो ज़मीन है किस तरीके की है, कैसी है, उसे हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम अपने वातावरण को, अपने आजू बाजू की चीज़ों को अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इन स्टैंडर्ड 4 वी हैव लर्नड अबाउट मैप्स, वी सॉ 5000 ईयर ओल्ड मैप। क्या बोले कि चौथी क्लास में हमने मैप मतलब नक्शे के बारे में पढ़ा था, और हमने एक 5000 साल पुराना मैप देखा था। दिस मीन्स दैट मैन हैज़ फेल्ट द नीड टू मेक मैप्स सिंस एंशियंट टाइम्स। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को ज़रूरत पड़ी थी नक्शा बनाने का, बहुत ही पुरानी सदियों से, पुराने समय से इंसान को नक्शे की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। आगे क्या अभी देखो, एट दैट टाइम मैप्स वर मेनली यूज्ड इन वॉर्स। क्या बोल रहे हैं, उस समय जो नक्शा था ना, वो ज़्यादातर लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जाता था, युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आगे क्या है, वाइल फाइटिंग अ बैटल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द टेरेन। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी युद्ध या बोल सकते हो कोई भी लड़ाई करते समय ये ज़रूरी है कि उस जगह के बारे में पूरी जानकारी हो, नहीं तो दुश्मन कहीं से भी निकल के हमला कर सकता है। तो जानकारी रहेगी तो पता रहेगा ना कि यहाँ से दुश्मन आ सकता है, यहाँ से दुश्मन आ सकता है, तो तैयार रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस एरिया के बारे में, उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी हो जहाँ पे युद्ध होने वाला है, ओके। आगे क्या है, इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। क्या बोले, इससे क्या होता है, जब जहाँ पे युद्ध होने वाला है उसके बारे में जब मालूम रहता है, तो उससे क्या होता है, वो उससे हमें मदद मिलती है दुश्मन को हराने में। मैप्स आर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पज। क्या बोल रहे हैं, नक्शा इस काम में बहुत ही ज़्यादा काम आता था। किस काम में, युद्ध के टाइम बहुत काम आता था मैप, क्योंकि पूरी डीप नॉलेज मतलब एकदम समझ रहती थी ना कि कहाँ से दुश्मन आ सकता है, कहाँ से हम दुश्मन पे अटैक कर सकते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलती थी, ओके। आगे क्या है देखो, अब आगे यहाँ पे है, टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंस इन देयर हाइट्स, शेप्स एक्सेट्रा वेरियस लैंडफॉर्म्स कैन बी शोन ऑन अ मैप। क्या बोल रहे हैं कि ये समझते हुए कि जो ज़मीन उसके अलग अलग हाइट, अलग अलग उसका आकार, तो इस तरीके से हम मैप में भी कई अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स दिखा सकते हैं। मतलब ज़मीन का अलग अलग आकार हम दिखा सकते हैं मैप पर, नक्शे पर, ठीक है, क्योंकि ज़मीन अलग अलग आकार की होती है। आगे क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग दीज लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप। क्या बोल रहे हैं कि हम ज़मीन का जो अलग अलग आकार दिखाते हैं मैप पर, नक्शे पर, उसका भी अलग अलग तरीका होता है, एक ही तरीके से नहीं, हम कई तरीकों से दिखा सकते हैं नक्शे पर ज़मीन का आकार, ठीक है। आगे क्या है, लेट अस लुक एट दीज मेथड्स। क्या बोल रहे हैं, चलो इस तरीके को हम देखते हैं क्या क्या तरीका है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं आपको, ट्राई दिस। देखो ये आपको ट्राई करने बोला है, क्या है यहाँ पे, यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर योर स्कूल ट्रिप। क्या बोले, देखो कि आप अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जा रहे हो, जो एक किला है वहां पर आप जाने वाले हो, ठीक है। यू ट्रैवल बाई बस टू अ सर्टेन
टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन गेट ऑफ। क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ दूर तक बस से यात्रा करके फिर वहाँ पर उतर जाते हो बस से, ठीक है। आगे क्या, द फोर्ट इज ऑन अ हिल, और क्या बोले जो किला है वो एक पहाड़ी पर है, ठीक है। टू रीच द फोर्ट यू हैव टू क्रॉस अनदर हिल एंड ऑल्सो अ वैली। क्या बोल रहे हैं कि किले तक पहुंचने के लिए आपको एक पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, उसके बाद एक घाटी भी पार करनी पड़ेगी, ठीक है। शो द टू हिल्स एंड द वैली इन द ब्लैंक बॉक्स गिवन ऑन दिस पेज। क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, पहले देखो आप जब किले के पास, किले पे आपको जाना है तो आपको एक पहाड़ी पे जाना पड़ेगा, फिर उतर के एक घाटी आएगी, फिर वहाँ से एक और पहाड़ी चढ़ के आप किले पर पहुँचोगे। तो बोले वो आपको यहाँ पे जो हमें दिया गया है ब्लैंक, यहाँ पे बनाकर दिखाना है कि कैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। और देखो आगे क्या हम बनाते हैं, पहले आगे भी देख लेते हैं हमें क्या बोला है। हाउ विल यू शो दैट द वैली इज डीप एंड द माउंटेन इज हाई। क्या बोल रहे हैं कि आप कैसे बताओगे कि जो वैली है, जो घाटी है वो गहरी है और जो पहाड़ है वो ऊंचा है, कैसे दिखाओगे। तो देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें एक किले पे जाना है, किले से पहले किला एक पहाड़ी पे है और किले से पहले एक और पहाड़ी पड़ती है जिसपे से चढ़ के हमें नीचे उतरना है घाटी में, फिर वापस किले पे चढ़ना है। तो कैसे हो सकता है, देखो ये समझ लो ये पहाड़ है, इस पे चढ़ना है हमें, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे एक घाटी है, तो देखो ये घाटी से चढ़ के फिर वापस यहाँ से पहाड़ पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो सकते हैं, देखो यहाँ से चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, ये घाटी बीच में आती है, फिर वापस पहाड़ पे, ये घाटी निचला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे समझ लो किला है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे किला है, तो इस पर जाना है। तो यही यहाँ पे हमें बताया, ड्रॉ करने बोला था, ओके। आगे देखते हैं क्या है भी आपको, यहाँ पे आपको है कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो। देखते हैं हमें क्या बोला गया है, क्या इसमें करने बोला गया है। आगे देखो यहाँ पे है आपको स्टडी द मैप्स शोन अबो। क्या बोल रहे हैं कि ऊपर जो आपको ये मैप दिए गए, नक्शे दिए गए, इसको पढ़ो, इसको देखो। क्या है, एक दो तीन मैप दिए गए हमें, क्या देखो बोल रहे हैं इसमें आगे, और क्या बोल रहे हैं, ऑल थ्री मैप्स शो द सेम एरिया बट दे लुक डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो तीनों मैप है ना, तीनों नक्शे हैं ना, एक ही इलाका दिखा रहे हैं लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं। देखो बोले तीनों मैप ना एक ही जगह का मैप है, लेकिन देखो तीनों मैप जो नक्शे हैं अलग लग रहे हैं हमें, ओके। देखो आगे क्या है भी आपको, दे स्टडी द मैप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या बोल रहे हैं कि इन मैप्स को देखो और आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे पहला मैप हम देखते हैं। पहले मैप में देखो, यहाँ पे पहली लाइन देखो, देखो ये 200, देखो ये 200 मीटर की लाइन है, मतलब कि यहाँ पे जो हाइट है ना वो 200 मीटर हाइट है, ठीक है। यहाँ पे 200 मीटर हाइट है, और देखो उसके बाद देखो ये वाली लाइन देखो 300 मीटर की है। देखो यहाँ पे देखो ये लाइन पे सिर्फ 300 मीटर है, ये देखो मतलब यहाँ पे जो ज़मीन है 300 मीटर ऊंची है। देखो ये सारी देखो 300 मीटर, इस लाइन पे खाली 300 मीटर है, ओके। और अगर उसके बाद आप देखोगे, देखो यहाँ पे भी 300 मीटर है, उसके बाद देखो ये वाली जो लाइन है इस पे सिर्फ 400 मीटर है। देखो यहाँ पे 400 मीटर है, और यहाँ से अगर आप जाओगे देखो यहाँ पे 400 मीटर है, ओके। और देखो ये बीच में छोटू से जो ट्राइंगल आ रहा है इस पे देखो कितना है, 500 मीटर है, सबसे ऊंची जगह है, ओके। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जो हम लाइन के द्वारा जमीन की हाइट दिखाते हैं उसको बोलते हैं काउंटर मेथड, ठीक है। काउंटर मेथड है ये हमारा, ओके। और इसमें देखो अगर आप देखोगे तो मैप में आपको यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया गया है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, मतलब अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये क्या है, उत्तर है। तो मतलब ऊपर नॉर्थ है तो राइट में आपका आएगा पूरब, लेफ्ट में आपका आएगा पश्चिम, और नीचे आएगा दक्षिण, ठीक है। तो ये हमें मालूम पड़ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये दूसरा वाला मैप है, इसमें कोई और तरीके से हमें ये सेम चीज़ें दिखाई गई है, वो कोई और तरीके से कैसे कलर करके दिखाई गई है। यहाँ पे देखो हाइट इन मीटर से, मतलब कि देखो यहाँ पे जो डार्क ऑरेंज कलर रहेगा वो है मोर देन 400 मीटर, मतलब कि जो डार्क ऑरेंज है बीच वाला ये 400 मीटर से ऊंचा है, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या है, जो 3 to 400 मीटर है ना वो ऑरेंज कलर का है। देखो ये ऑरेंज कलर है ना, ये 3 to 400 है, मतलब जो भी ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है। उसके बाद देखो ये येलो में जो है ना वो 200 से 300 मीटर तक का है, मतलब कि ये जो येलो है ये ज़मीन जो है 200 300 मीटर ऊंची है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको ये ग्रीन, ग्रीन वाला क्या है, लेस देन 200 मीटर, मतलब कि ये जितना भी ग्रीन है ना ये 200 मीटर से कम इसकी हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो आपको एक छोटा सा ट्राइंगल है जो 500 मीटर का, सबसे ऊंची जगह है ये। और इसमें देखो क्या आपको बताया, इसमें भी डायरेक्शन बताया कि ऊपर नॉर्थ है, मतलब क्या ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, दाई आपकी दाई तरफ पूरब, बाई तरफ पश्चिम, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे लास्ट वाले आप मैप में जब देखोगे, ये देखो इसमें भी सेम यही सब बताया है, लेकिन इसमें क्या किया मालूम, इसमें असली फोटो दिखाया है, मतलब कि सैटेलाइट द्वारा फोटो लिया गया है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊंची नीची ज़मीन देख सकते हो, ठीक है। जबकि इसमें हमें क्लियर मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट फोटो है। देखो सबसे ऊंची वाली जगह यहाँ पे है ना 500 मीटर, देखो यहाँ पे, ओके, वो सबसे ऊंची वाली। इसमें भी देखो दिखाया नॉर्थ ऊपर की तरफ है। ये है हमारा मैप सी, ओके, ये हमारा मैप ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए इसमें, फिर उसका हम जवाब देते हैं। पहला क्या है देखो, इन अ मैप ए हाउ हैज़ द हाइट ऑफ द लैंड बीन शोन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये मैप ए के बारे में पूछ रहे हैं ना कि कौन से तरीके से दिखाया गया। हमने देखा था ना यहाँ पे देखो कॉन्टर मेथड था ना, मैंने बताया था ना आपको कि ये लाइन से जो हम ज़मीन की हाइट दिखाते हैं कि कितनी ऊंची है, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर मेथड। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जाओगे इस क्वेश्चन का, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन द मैप ए द हाइट ऑफ द लैंड इज बीन शोन बाई काउंटर लाइन्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें इसी में अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको है वाई हैव कलर्स बीन यूज्ड इन मैप बी। क्या बोल रहे हैं कि मैप बी में कलर क्यों यूज किया गया है। यहाँ पे देखो आपको बोल रहे हैं कि ये जो मैप बी है इसमें देखो क्या आपको पूछ रहे हैं कि कलर क्यों यूज किए गए हैं इसमें। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि कलर्स हैव बीन यूज्ड इन द मैप बी फॉर शोइंग डिफरेंसेस इन द हाइट्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स। मतलब कि इसमें कलर इस्तेमाल किया गया है ये मैप में, ताकि जो ज़मीन की हाइट में अलग अलग अंतर है वो दिखाया जा सके। अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके ज़मीन के हाइट का अंतर दिखाया गया है। देखो डार्क ऑरेंज मतलब कि 400 मीटर से ज़्यादा, तो हम जहाँ भी हम देखेंगे ये वाला कलर है हम समझ जाएंगे 400 मीटर से ज़्यादा। 300 से 400 मीटर के बीच में ये ऑरेंज है। येलो जो है वो क्या है 200 से 300 मीटर। जो ग्रीन है वो 200 मीटर से कम। तो इसीलिए कलर का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें पता चले कि ज़मीन की हाइट कितनी है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है, इसका आंसर भी दे दिया। अब इस पे आते हैं थर्ड वाले पे, क्या है, हाउ इज मैप सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू मैप्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैप सी है, ये वाला जो आखिरी वाला मैप है, ये इन दोनों से, मतलब इन दोनों नक्शे से ये वाला कैसे अलग है। तो देखो इसमें आप कैसे लिख सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स ओनली इन द मैप सी। क्या आप बोल सकते हो कि हम इस मैप को देखकर अपनी आंखों से डायरेक्ट बता सकते हैं कि कहाँ पे ज़मीन ऊंची है कहाँ पे नीची है। देखो आप देख सकते हो ऊंचा नीचा मालूम पड़ रहा है ना, क्योंकि ये असली फोटो है, ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया है। ओके, अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे, ये वाला भी हो गया हमारा। अब देखो ये वाला क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द हाइएस्ट पॉइंट इन मैप्स ए बी एंड सी। देखो क्या बोल रहे हैं कि कौन सी दिशा में मैप ए और बी और सी जो है उसमें कौन सी दिशा में सबसे ऊंचाई है, मतलब ज़मीन की सबसे ऊंचाई कहाँ पर है वो पूछ रहे हैं। तो आप देखो कैसे लिख सकते हो आंसर। देखो मैप आप देखोगे तीनों ए बी और सी को, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊंची जगह देखो यहाँ पे है, मतलब किस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो आप कैसे लिख सकते हो, द हाईएस्ट पॉइंट इन द मैप ए बी एंड सी इज टू द साउथ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये साउथ की तरफ है, ये नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। ठीक है, अब देखो आपका लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, ये वाला भी हमारा हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच मैप कैन द लैंडफॉर्म्स बी सीन मोस्ट क्लियरली। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से मैप में, कौन से नक्शे में हमें एकदम अच्छे से ज़मीन की ऊंचाई और निचाई दिख रही है। तो आप देखोगे ये वाले मैप में सी में आप देख सकते हो कहाँ पे ऊंची है ज़मीन, कहाँ पे नीची है, हम अच्छे से देख सकते हो। देखो यहाँ ऊंची यहाँ नीचे अच्छे से दिख रहा है हमें। तो आप क्या लिख सकते हो, द लैंडफॉर्म्स कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली इन द मैप सी। ठीक है, बाकी इसमें देखो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे है, फिर ये अगर ऑरेंज है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसमें कैसे आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि कौन से ऊंचा है कौन से नीचा है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो आगे आपको क्या दिया गया है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ लैंडफॉर्म कैन बी इजीली शोन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। क्या बोल रहे हैं कि एक ज़मीन की जो लंबाई और चौड़ाई रहती है वो हम एक पेपर पे आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर देखो आपको लंबाई और चौड़ाई दिखाने बोला तो आप देखो ऐसे दिखा सकते हो ना। देखो आप बोलेंगे
2 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, हमने बना दिया। चौड़ाई बनाओ 2 सेंटीमीटर, मतलब 3-4 सेंटीमीटर की, तो हमने बना दिया। तो देखो हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से बना सकते हैं बोल रहे हैं। और आगे क्या है, हाउ द हाइट एंड डेप्थ कैन नॉट बी शोन एस इजीली, क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन की ऊंचाई और जो गहराई रहती है वो पेपर पर आसानी से नहीं दिखाया जा सकता है। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग द एलिवेशन और हाइट ऑफ द लैंड, क्या बोल रहे हैं कि कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ज़मीन की ऊंचाई को दिखाने के लिए। ठीक है, क्या है देखो, यहाँ पे आपको 3 तरीके दिए गए हैं जिससे हम ज़मीन की ऊंचाई हम पता करते हैं। क्या है देखो, पहला काउंटर लाइन मेथड, फिर सेकंड है लेयर टिंटिंग मेथड, थर्ड है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये 3 है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा ना, आप टेंशन मत लो, आगे हम सब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आने वाला है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हमें क्या दिया गया है, तो पहला देखो आपको है काउंटर लाइन मेथड। इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं ये तरीका कैसा है ज़मीन की ऊंचाई ये सब जानने के लिए, क्या इसमें किया जाता है ऊंचाई नीचाई जानने के लिए। इसमें क्या है देखो, दिस मेथड इज यूज टू शो द अनइवननेस ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप। क्या बोल रहे हैं कि ये जो तरीका है, इससे ज़मीन में जो भी ऊंचाई नीचाई जो भी आती है उसे दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस पर, नक्शे पे हम दिखाते हैं ये सब। द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, और क्या बोल रहे हैं कि जो ज़मीन की हाइट रहती है वो सी लेवल से नापी जाती है, मतलब कि जो एकदम ज़मीन का एकदम नीचे का जो हिस्सा रहता है जिसे नॉर्मल ज़मीन रहती है वहाँ से नापा जाता है। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट्स आर आइडेंटिफाइड, क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जो ज़मीन की हाइट है उसको पता लगाया जाता है कि कितनी हाइट पर वो है। देयर पोजिशन इज मार्क्ड एक्यूरेटली ऑन द मैप, और क्या बोलते हैं उसके बाद क्या होता है, जो उनकी हाइट है तो उसको ऐसे मार्क किया जाता है, ऐसे पॉइंट इस तरीके से मार्क कर देते हैं। ओके, फिर क्या है, उसके आगे देखो क्या है, दीज लोकेशंस आर जॉइंट विद द लाइन, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जो लोकेशन है उसको लाइन से जॉइन किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी है 300 मीटर, यहाँ पे 300 मीटर, तो इसको इसे जॉइन कर दिया जाता है। जैसे हमने देखा था ना, ये देखो ये वाला है ना, ये काउंटर लाइन मेथड था, सेम हाइट वाले को इसे साथ में जॉइन करते थे। तो वही बोल रहे हैं कि पहले इसे नक्शे में जो सेम हाइट है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, उसमें आगे हमें क्या बताया गया है। यहाँ तक हमने कर लिया था, सच लाइन्स आर कॉल्ड काउंटर लाइन्स, क्या बोल रहे हैं, ऐसी लाइन्स को हम काउंटर लाइन बोलते हैं। ओके, आगे क्या है देखो, अभी आपको सी मैप ए, क्या आपको बोल रहे हैं कि मैप ए देखो, हमने अभी देखा है, क्या बोल रहे हैं, ये वाले मैप को देखने की, ये काउंटर लाइन मेथड से इसको बनाया गया है। ओके, जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे बोला है। अब आगे क्या है देखो, इन द मैप लाइन्स आर ड्रॉन ईच जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ स्पेसिफिक हाइट, क्या बोल रहे हैं कि वो जो मैप हमने पीछे देखा इसमें क्या दिया गया है कि जो जो जगह सेम हाइट की है उसको ज्वाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे 200 मीटर की हाइट है, यहाँ पे 200 मीटर की हाइट है, तो दोनों को इसे ज्वाइन कर दिया गया है। यहाँ पे 200 मीटर की हाइट है तो इसको भी ज्वाइन कर दिया गया। वही बोल रहे हैं, काउंटर लाइन मेथड में हम ज़मीन की ऊंचाई का पता लगाते हैं कि कितनी ऊंची है, तो मार्क करते हैं हम। यहाँ पे समझ लो 50 मीटर, वहाँ पे भी 50 मीटर, अगर यहाँ 50 मीटर की हाइट है, यहाँ 50 मीटर की हाइट है, और यहाँ 30 मीटर की हाइट है, यहाँ 30 मीटर की हाइट है, तो क्या करेंगे, 50 मीटर वाली को ज्वाइन कर देंगे और ये 30 मीटर वाली को। ये होता है काउंटर लाइन मेथड। ठीक है, बाकी देखो आपको क्या है, यहाँ पे भी आपको दिस वे द रिलीफ ऑफ द लैंड कैन बी इजीली शोन, क्या बोले, इस तरीके से जो हाइट है, जो ज़मीन का, वो आसानी से दिखाया जा सकता है नक्शे पर, मैप पर। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ द लैंड एंड द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, क्या बोले, इससे हमें आसानी पड़ती है जो स्लोप है, जो ढलान है ज़मीन की वो जानने में, और जो हाइट है, जो ऊंचाई है ज़मीन की वो जानने में। ठीक है, आप अगर ये नक्शे में देखोगे जो आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पे सी लेवल है, मतलब यहाँ पे एकदम नीचे से हमने हाइट लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे 100 मीटर है, देखो 100 मीटर का यहाँ पे अंतर लिया गया है, देखो 100 मीटर है, उसके बाद 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500, 600 मीटर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सी लेवल है, देखो ये एकदम नीचे वाला है जिसकी हाइट कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो देखो ये हमारा सी लेवल है। और यहाँ पे देखोगे ये देखो सी लेवल है, तो क्या किया है, दोनों हाइट सेम है, तो देखो ये इसको ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद देखो हमारा ये वाला जो है 100 मीटर है, ये वाली लाइन 100 मीटर की है, और यही अगर आप देखोगे ये 100 मीटर से और कौन ज्वाइन है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी 100 मीटर है, तो देखो ये यहाँ पे देखो, तो देखो ये जो 100 मीटर वाली लाइन है उस पर ज्वाइन हो गई है। उसके बाद अगर आप
अंदर जाओगे, देखो ये लाइन जो है यहाँ पे 200 मीटर है, तो ये देखो ये लाइन नीचे आई है, ये 200 मीटर वाले पे ज्वाइन है। और यही अगर आप 200 मीटर के आगे आगे जाओगे तो देखो और कहाँ पे 200 मीटर है, ये देखो यहाँ पे भी 200 मीटर है, ये पहाड़ जो है उसकी ऊंचाई देखो यहाँ पे 200 मीटर है, तो देखो ये 200 मीटर वाली को ज्वाइन है। उसके आगे भी देखो ये 200 मीटर यहाँ पे है, उसके बाद देखो यहाँ पे 200 मीटर है, तो वैसे ही ज्वाइन किया है। मतलब जहाँ भी सेम हाइट का आता है, जो ज़मीन की हाइट सेम आती है उसको ज्वाइन कर देते हैं, ये होता है कॉन्टूर लाइन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो बोल रहे जेंटल स्लोप, यहाँ पे स्टीप स्लोप, मतलब कि क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे एकदम ढलान जैसा आया है, और यहाँ पे एकदम मतलब एकदम खड़ी ढलान है, और यहाँ पे धीरे धीरे ढलान आई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ना, कम ढलान है, यहाँ पे ज़्यादा ढलान है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या आपको बोल रहे हैं, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, नोट दैट व्हेन देयर इज अ लेस डिस्टेंस बिटवीन द काउंटर लाइंस द स्लोप इज स्टीप, वेयरएज इफ द डिस्टेंस इज ग्रेट द स्लोप इज जेंटल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको कि ये जो मैप है इसको ध्यान से देखो, और क्या बोल रहे हैं कि जब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कम रहती है, जो स्लोप है और जो ढलान है वो कम रहती है, ज़्यादा खड़ी नहीं रहती है ढलान। और क्या बोल रहे हैं, जब डिस्टेंस जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा रहती है तो ढलान एकदम खड़ी रहती है। देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ढलान एकदम खड़ी है, यहाँ पे देखो ढलान उतनी खड़ी नहीं है, ऐसे सोई हुई है। ठीक है, वही आपको बताया यहाँ पे। आगे देखो अभी क्या है, हमने फर्स्ट मेथड देख लिया, काउंटर मेथड देख लिया, अब सेकंड क्या है, लेयर टिंटिंग मेथड। ये क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन काउंटर लाइंस। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेथड है ना, ये काउंटर लाइंस जो है हमने जो अभी देखा है उस पर ही निर्भर है, उस पर ही आधारित है। क्या है आगे, इन दिस मेथड द स्पेसेस बिटवीन काउंटर लाइंस आर फिल्ड विथ कलर, ईच कलर इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक हाइट। क्या बोल रहे हैं, ये मेथड में क्या होता है, हम काउंटर लाइन मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है जो बीच में जगह रहती है ना उसको हम कलर से भर देते हैं, मतलब रंग देते हैं। जैसे कि ये बीच वाली जो जगह है, ये इसको हम रंग देंगे कोई ऐसे कलर से जो उस ऊंचाई को दिखाएगा, कोई उस हाइट को दिखाएगा। जैसे कि हमने पीछे देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वो, देखो ये लाइन ही है, देखो इसकी तरह ही लाइन है, इसमें ये लाइन ही है, लेकिन क्या किया बीच में कलर डाल दिए है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन टिंटिंग मेथड, सॉरी लेयर टिंटिंग मेथड बोलते हैं, क्योंकि बीच में कलर कर दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू वेर एज द एडजॉइनिंग लैंड इज कलर्ड डार्क ग्रीन। क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कैसे रंगते हैं, जो पानी रहता है उसे ब्लू कर देते हैं, ठीक है, नीला कलर कर देते हैं। और देखो क्या बोल रहे हैं कि और जो जमीन सी लेवल से जुड़ी रहती है उसको डार्क ग्रीन कलर करते हैं। ठीक है, जो समुद्र के पास रहती है जमीन उसे डार्क ग्रीन करते हैं। और क्या बोल रहे हैं देखो आगे, लैंड हायर देन दैट इज कलर्ड अ लाइट ग्रीन, नेक्स्ट हायर लैंड इज कलर्ड येलो एंड सो ऑन। क्या बोल रहे हैं कि और जो थोड़ा ऊंचाई पर जमीन रहती है उसको लाइट ग्रीन करते हैं, और उसके आगे जो जमीन रहती है उसको येलो कलर करते हैं, मतलब जो उससे ऊंची रहती है, और इस तरीके से कलर करते जाते हैं। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट ग्रीन है, उसके बाद येलो है, उसके बाद कलर बदलते जाते हैं जितनी ऊंचाई बढ़ते जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे आपको बताया गया है कितनी ऊंचाई पे कौन सा कलर किया जाता है। यहाँ पे देखो आपको सारा दिया गया है। क्या है देखो, स्टडी द गिवन कलर इंडेक्स। क्या बोल रहे हैं, जो कलर इंडेक्स दिया गया है इसको पढ़ो। नोट हाउ द कलर्स चेंज विद द हाइट। क्या बोल रहे हैं कि आप ये ध्यान दो कैसे जो कलर है वो हाइट के साथ चेंज होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मतलब जैसे जैसे जमीन की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे कलर चेंज होते जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, द कलर्स बिटवीन द काउंटर लाइंस शो अब द डिफरेंस इन द फिजिकल सेटअप, सी मैप बी। क्या बोल रहे हैं कि जो कलर है जमीन के जो बीच में जो कलर जो रंगा जाता है तो उससे हमें जमीन की ऊंचाई मालूम पड़ती है। और आपको बोल रहे हैं कि अगर ये आपको जानना है तो मैप बी को देखो, जो हम कब से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमें अब जानना है कि कौन से कलर पे कौन सी हाइट रहती है। देखो अगर लेस देन 150 मीटर, मतलब 150 मीटर से कम अगर हाइट रहेगी तो ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब डार्क ब्लू रहेगा। उसके बाद 75 टू 150 मीटर रहेगा तो यहाँ पे ब्लू रहेगा, और 0 to 75 मीटर रहेगा तो यहाँ पे लाइट ब्लू रहेगा। और उसके बाद 0 to 75 मीटर अगर ज़मीन जो रहेगी वो रहेगी, ये पानी की बात यहाँ तक हुई है। अगर ज़मीन रहेगी तो उसको किसी डार्क ग्रीन से कलर करेंगे। उसके बाद 0 to 150 मीटर अगर ज़मीन रहेगी तो लाइट ग्रीन रहेगा। उसके बाद देखो 150 to 300 मीटर रहेगा तो येलो रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 300 to 600 मीटर रहेगा तो इसमें देखो ऑरेंज है। 600 to 1380 मीटर रहेगा तो इसमें देखो डार्क ऑरेंज है। यहाँ पे देखो ऐसे अलग अलग दिया गया है एकदम। देखो जब देखो 3660 to 4000
4880 अगर मीटर रहेगा तो ये ब्राउन रहेगा। सबसे ज़्यादा देखो जो रहेगा मोर देन 4880 मीटर, मतलब अगर 4880 मीटर से ऊंची हाइट रही तो वाइट कलर रहेगा। ये कलर इस्तेमाल करते हैं मैप में हाइट को दिखाने के लिए, ठीक है, ज़मीन की हाइट को। आगे क्या है देखो, अभी आपको यहाँ पे डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अब देखो ये हमारा जो सबसे आखिरी वाला, जो हमने यहाँ पे 3 पढ़े थे ना, इसमें हमने 2 देख लिया। सबसे आखिरी वाला डिजिटल एलिवेशन मॉडल। इसमें देखो हम नक्शे को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ज़मीन की ऊंचाई नीचाई किस तरीके से जानते हैं वो पढ़ते हैं। क्या है दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। क्या बोले, ये सबसे आधुनिक तरीका है नक्शा बनाने का, सबसे नया तरीका है। इन दिस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू मैन मेड सैटेलाइट इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके में क्या किया जाता है, जो भी जानकारी सैटेलाइट के जरिए मिलती है, जो इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट, उसके द्वारा क्या होता है, उसको मैप उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और उससे मैप बनाया जाता है, उससे नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये एकदम असली उस जगह की असली तस्वीर रहती है। आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी मैप सी। देखो आपको बोले मैप सी, देखो ये वाले मैप में देखो ये असली वहाँ की जो जहाँ का ये नक्शा है असली नक्शा है। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि सैटेलाइट द्वारा असली में वहाँ का फोटो लिया जाता है। अब आगे क्या देखो आपको यहाँ पे, इन इट वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि हम उसमें जो ज़मीन की ऊंचाई नीचाई है उसके बीच का अंतर हम आसानी से देख सकते हैं। मैप सी में हमने अभी देखा है, ठीक है। आगे क्या है, मैप्स मेड यूजिंग द अबव मेथड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो भी मैप बनाया जाता है सैटेलाइट की मदद से, तो उससे हमें आसानी से वहाँ का जो उस एरिया का जो ऊंचाई नीचाई जो है ज़मीन की, वो अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। आगे क्या है, इन अदर वर्ड्स दे गिव अस एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट रिलीफ एंड स्लोप। क्या बोल रहे हैं कि अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, दूसरे तरीके से बोला जाए, तो हमें उस इलाके के बारे में, उसकी ऊंचाई नीचाई और उसका जो ढलान, वो सब के बारे में अच्छे से मालूम पड़ता है कि ज़मीन कैसी है वहाँ की। ऐसा नक्शा देख के, ये मैप सी वाला नक्शा देख के, ये वाला, ठीक है। आगे क्या है देखो अभी आपको, यूजिंग कंप्यूटर वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप। क्या बोले कि अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो हम हर एक पॉइंट की हाइट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको आएगा कितनी हाइट है यहाँ की कितनी हाइट है, ठीक है। आगे क्या है, फिजिकल मैप्स कैन बी यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं, जो फिजिकल मैप होता है उसकी मदद से जो मिलिट्री ऑपरेशन है, मतलब जो आर्मी, जो हमारी सेना जो भी ऑपरेशन करती है, जो भी मिशन करती है, उन सब में मदद मिलती है। टूरिज्म, मतलब जो भी यात्रा करते हैं लोग, उसमें मदद मिलती है। और जो पहाड़ी रास्ते बनाए जाते हैं उसमें मदद मिलती है। और जो इलाके का विकास है, विकास का जो प्लान, जो योजना बनाई जाती है, उसमें भी मदद मिलती है, ठीक है। ये सारी मदद मिलती है हमें फिजिकल मैप से, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो आपको क्या है, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब कि आपको अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसमें देखो क्या है, आपको प्लेसेस ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर शोन इन द अबव बॉक्स। क्या बोल रहे हैं कि जो बॉक्स दिया है इसमें देखो अलग अलग जगह की अलग अलग जो ज़मीन की ऊंचाई है वो दिखाया गया है यहाँ पे आपको। क्या बोल रहे हैं आगे, फाइंड एंड जॉइन डॉट्स दैट शो प्लेसेस ऑफ द सेम हाइट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो जगह एक तरीके की हाइट, मतलब एक ऊंचाई दिखाती है, उनको ज्वाइन करो, ठीक है। तो चलो हम ज्वाइन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हम लाइंस को ज्वाइन करते हैं जो सेम हाइट के हैं। तो देखो 300 मीटर से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 300 मीटर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो 300 मीटर वाली जो लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। चलो 200 मीटर वाली लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे 200 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे भी 200 है, और देखो यहाँ पे भी 200 है। उसके बाद देखो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 200 मीटर वाला हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो आखिरी हमारा 100 मीटर वाला। तो 100 मीटर वाली लाइन जो है, जो हाइट है, वो ज्वाइन करते हैं। देखो 100 मीटर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो 100 मीटर वाला जितना है सब ज्वाइन करना है, तो करते हैं। जो डॉट है वहाँ पे, तो ऐसे ज्वाइन करते जाते हैं। देखो 100 मीटर, 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 ठीक है, कर दिया हमने। सब हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, व्हाट मेथड ऑफ शोइंग द लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप हैव यू यूज्ड हियर। क्या बोल रहे हैं कि आपने जो ये दिखाया है ज़मीन की ऊंचाई
जो ये नक्शे में दिखा है, तो आपने कौन सा मेथड, कौन सा तरीका यूज़ करके ये दिखाया है। राइट द आंसर इन द बॉक्स बिलो। आप बोले आप अपना आंसर यहाँ पे लिखो। तो देखो बच्चों, हमने देखा था ना यहाँ पे पीछे, जो लाइन सेम हाइट की रहती है, जो हम ज्वाइन करते थे 200 मीटर 200 मीटर, तो देखो ज्वाइन कर दिया। फिर 300 मीटर 300 मीटर, ये ज्वाइन है। तो इसको हम कौन सा मेथड बोलते थे, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये देखो यहाँ पे कौन सा मेथड था, वो काउंटर लाइन मेथड। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ किए हैं यहाँ पे, काउंटर लाइन मेथड। इस तरीके से हमने इस मैप को बनाया है। इस मैप को जो भी है इनकम्प्लीट हुआ था, उसको हमने कंप्लीट किया काउंटर लाइन मेथड की मदद से। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं, नाउ डेज मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेकिंग मैप्स हैव बीन डेवलप्ड। क्या बोले कि आजकल के समय में कई आधुनिक, मतलब कई नए तरीके नक्शे बनाने के डेवलप हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। प्रीवियसली रिलीफ वॉज शोन यूजिंग द हिल शेडिंग टेक्निक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पहाड़ी ये सब थी ना पहले के समय में, तो उसको हिल शेडिंग, मतलब कि हिल को, जो पहाड़ी को शेड करके बताया जाता था कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे क्या है नक्शे में। क्या बोल रहे हैं, द मैप गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और क्या बोल रहे हैं कि जो ये नीचे आपको नक्शा दिया गया है, ये उसका एग्जाम्पल है। देखो आप देख सकते हो, शेड करके इसमें बताया गया है कि कैसे क्या है। लेकिन आज के समय में ये वाला नक्शा नहीं यूज़ करते हैं, अब तो बहुत सारे नक्शे आ गए हैं, डिजिटल वाले भी आ गए, तो वो सब यूज़ होते हैं। ये सब पहले के समय में यूज़ होते थे। ओके, तो ये आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि ये यूज़ भी नहीं होता है ना, आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ओके, ठीक है, आगे क्या है देखो, अभी आपको यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। क्या है, अ मैप मेड बाय द लेयर टिंटिंग मेथड इज गिवन इन अनदर चैप्टर। क्या बोल रहे हैं कि एक नक्शा जो लेयर टिंटिंग मेथड के तरीके मेथड की मदद से तैयार किया गया है, वो दूसरे चैप्टर में दिया गया है। फाइंड द मैप एंड राइट इट्स कैप्शन इन द ब्लैंक बॉक्स बिलो। क्या बोले, उस मैप को ढूंढो कौन सी चैप्टर में दिया गया है, और उसका जो कैप्शन है, मतलब उसके नीचे जो, उस नक्शे के नीचे जो नाम लिखा गया है, उसको यहाँ पे लिखो। तो चलो ढूंढते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो पेज आगे खोलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ पे दिया गया है। आगे आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, पहले आपको समझना है लेयर टिंटिंग मेथड क्या होता है। लेयर टिंटिंग मेथड जो है, ये देखो लेयर टिंटिंग मेथड हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। लेयर टिंटिंग मेथड मतलब कि कलर का इस्तेमाल करके नक्शा बनाना। तो अगर आप आगे आगे जाओगे, ये देखो हम 10 चैप्टर में जाएंगे, तो वहां पे देखो हमें दिख रहा है लेयर टिंटिंग मेथड वाला मैप, जिसमें कलर की मदद से मैप, मतलब नक्शा बनाया गया हमारे भारत का। तो इसका टाइटल क्या है, इसका देखो कैप्शन क्या है, इंडिया फिजिकल। तो हमें वो बॉक्स में यही नाम लिख देना है जो हमें मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंडिया, इंडिया फिजिकल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे आपको बोला ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करने बोला गया है। क्या है देखो, मेक एन आउटलाइन मैप शोइंग वेरियस प्लेसेस इन योर नेबरहुड और स्कूल। मतलब क्या आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना जो आपका आस पड़ोस है और जो आपका स्कूल है, वहाँ पे जो जगह है ना, उन जगहों को बताने के लिए एक नक्शा बनाओ आप। ठीक है, आगे क्या है, एक्सचेंज योर आउटलाइन मैप्स विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या बोल रहे हैं कि आपके दोस्त लोग को भी बोलो वो बनाने के लिए, और मतलब क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आप नक्शा बनाए रहोगे अपने दोस्त के साथ एक्सचेंज करो, और देखो उनका कैसा है मैप। मेक लिस्ट ऑफ वॉट यू अंडरस्टैंड एंड डू नॉट अंडरस्टैंड इन योर फ्रेंड्स मैप। क्या बोल रहे हैं कि जो आपके दोस्त ने नक्शा बनाया है, उसमें देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो आपके दोस्त ने अपने नक्शे में बनाया है। डिस्कस दीज थिंग्स विद वन अनदर। और क्या बोले कि और उस चीज़ की चर्चा आप एक दूसरे के साथ करो जो आपको नहीं समझ रही है, जो आपके दोस्त के मैप में है, नक्शे में है। थिंक अबाउट वाई यू डिड नॉट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स योर फ्रेंड्स हैड शोन इन देयर मैप। क्या बोले कि आप सोचो कि आपके दोस्त ने जो अपने नक्शे में दिखाया है, वो आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको आपस में चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, ये आपको खुद से करना है। ओके, क्योंकि आपके आजू बाजू का जो एरिया है उसका नक्शा बनाना है। अब तो मुझे तो मालूम नहीं आप कहाँ पे रहते हो, आपके आजू बाजू का एरिया कैसे है, तो आपको खुद से करना है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या है, मेनी पीपल यूज मैप्स। क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग मैप या बोलते तो नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। मेनी कंपोनेंट्स आर शोन इन मैप्स और आउटलाइन मैप्स। क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो नक्शे में दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लोगे, समझ लो कहीं पर अगर एक जहाज, पानी का जहाज रुकने की जगह है, तो उसको हम बोलते हैं बंदरगाह बोलते हैं, तो उसका भी एक साइन दिखाया जाता है। ठीक है, अब समझ लो कहीं पर है रेलवे ट्रैक, कहीं पे अपना मतलब
ट्रेन की पटरी है, तो उसको नक्शे में देखो इस तरीके से कुछ दिखाया जाता है कि यहाँ पे ट्रेन की पटरी है। वही बोल रहे हैं कि नक्शे में कुछ सिंबल दिखाए जाते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वो क्या है, वो उस जगह पर क्या चीज़ है। आगे क्या है, if these components are shown on different maps in different ways it will be difficult to understand them। क्या बोल रहे हैं कि जो कंपोनेंट है, मतलब जो ये चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि ये ट्रेन की पटरी का, बोले अगर अलग अलग मैप में अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा समझना। अब देखो बच्चों, एक मैप में हमने ऐसे बनाया ट्रेन की पटरी, और एक मैप में अगर हमने सिर्फ ऐसे बना दिया तो समझना मुश्किल हो जाएगा ना कि ये ट्रेन की पटरी है या रास्ता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देयरफॉर स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू मेक द मैप इजी टू रीड। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण एक एक कॉमन तरीका, मतलब एक ही तरीका चीज़ों को दिखाने के लिए मैप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर ट्रेन की पटरी का दिखाने का ये तरीका है ना, तो यही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं अगले मैप में ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं, एक ही तरीका था कि हमें समझ में आए कि यहाँ पे क्या है। मतलब ये ट्रेन की पटरी है, तो अगले मैप में भी अगर हम देखें वैसे ही वाली निशानी, तो मतलब वो भी ट्रेन की पटरी है। ठीक है, आगे क्या, दीज सिम्बॉल्स एंड साइंस आर यूनिवर्सली यूज फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो सिंबल, जो निशानी है, इसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं आप अमेरिका में जाओगे कुछ अलग तरीके से ट्रेन की पटरी दिखाई जाएगी, सेम ही रहेगा मैप में, इसी तरीके से रहेगा। ओके, अगर आप अगले पेज पे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो थोड़ा मैंने जो बताया है वो अलग तरीके, देखो यहाँ पे ऐसे बताया है, ऐसे ही है, खाली ये डार्क बीच में कर दिया है, इस तरीके से बोला है कि ऐसे ट्रेन की पटरी दिखाई जाती है। ठीक है, तो हर जगह ऐसी ही ट्रेन की पटरी दिखाई जाएगी। ओके, अब आगे क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, दैट इज वाई एवरी वन कैन अंडरस्टैंड देम। क्या बोले, इस कारण हर कोई उसे समझ सकता है, क्योंकि एक ही तरीके से पूरी दुनिया में उस सिंबल को, उस निशानी को दिखाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, देखो कन्वेंशनल साइंस। यहाँ पे देखो क्या है, कन्वेंशनल साइंस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है कन्वेंशनल साइंस का। क्या यहाँ पे, साइंस आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन। क्या बोल रहे हैं कि जो जो साइंस का हम इस्तेमाल करते हैं नक्शे पर कोई चीज़ को दिखाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस। मतलब कि अपनी आसानी के लिए जिस साइन का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ का भी समझ लो, कोई पहाड़ी है, हमने उसको ले लिया, हमने ट्राइंगल में ले लिया, मतलब ये हम अपनी आसानी के लिए एक नक्शा, एक सिंबल, एक साइन ले लिए हैं। जबकि असली में पहाड़ी तो ट्राइंगल जैसी नहीं रहती है, थोड़ा अलग रहती है ना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए वैसा बांध रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं। आगे क्या है, दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स, फॉर एग्जाम्पल लाइन्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, डॉट्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं, और ये जो साइंस रहती है ये हो सकता है लेटर में रहे, मतलब ABCD में रहे, या तो शेप में रहे, मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब क्या, उसका मतलब लाइन हो सकती है, सर्कल मतलब ऐसे गोल हो सकती है, ट्राइंगल मतलब इस तरीके से हो सकती है, डॉट्स मतलब ऐसे डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट हो सकती है। तो वही बोल रहे हैं कि हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए जिन साइंस का इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, आगे क्या है, कन्वेंशनल सिंबल्स। अब ये क्या होता है, देखो उसी तरीके का कुछ रहेगा, लेकिन देखते हैं क्या अलग है। सिंबल्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन। क्या बोल रहे हैं कि जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं मैप पर चीजें दिखाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, मतलब अपने कन्वेंशन के, अपने मतलब आसानी के लिए। सिंबल्स आर मिनिएचर ड्राइंग्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो सिंबल रहते हैं ना, ये चीज़ों की छोटी ड्राइंग रहती है। मतलब कि अभी हमने देखा था ट्रेन की पटरी, तो ये ट्रेन की पटरी की छोटी ड्राइंग थी। ये देखो ट्रेन की पटरी कुछ ऐसी ही दिखती है ना, तो छोटी ड्राइंग थी। अब समझ लो कोई मंदिर है या कोई चर्च है, तो उसका देखो इस तरीके से मंदिर, चर्च या मस्जिद रहता है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे साइन रहते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल, मॉस्क, फोर्ट्स एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे आपको बताया एग्जाम्पल में कि मंदिर, मस्जिद या किला, ये सब का अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। हमें यहाँ पे दिया गया है, द यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इन अ मैप हेल्प द रीडर टू गेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस ऑन द मैप। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मैप्स में साइंस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है ना, उसकी मदद से जो मैप पढ़ने वाले रहते हैं ना, उसको वहाँ की अच्छे से जानकारी मिल पाती है, तो वो आसानी से समझ पाता है। क्योंकि देखो समझो अगर वो कोई और देश का हो, तो उसके देश में भी वही और साइन, वही जो साइन और सिंबल है, उसके देश में भी मैप में वही यूज़ किया जाता है। तो वो अगर हमारा मैप पढ़ेगा, मतलब कि कोई और जगह का मैप पढ़ेगा, तो उसे पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि मैं उसमें साइंस और सिंबल्स रहेंगे। ठीक है, आगे क्या है, अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स दैट द साइन एंड सिंबल्स रिप्रेजेंट इज गिवन इन द की टू द मैप।
क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे कि ये जो हमें साइंस और सिम्बल्स दिए जाते हैं ना, ये एक की रहता है जिससे हमें मैप में जो प्लेसेस रहती है वो आसानी से समझ आती है। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्बल्स एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको साइंस और सिम्बल्स दिए गए हैं, इनके नाम, इन सारे जो ये आपको साइंस और सिम्बल्स है इनके नाम पता करो और ये बॉक्स में लिखो। तो देखो यहाँ पे देखो जो पहला है, मैं आपको सब लिख के दिखाऊंगा, पहले हम देख लेते हैं किसका नाम क्या है। देखो जो पहला है ना, इसका नाम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कि हर किसी को पढ़ाई लिखाई का, आप बोल सकते हो जो अधिकार मिलना चाहिए उसका अभियान। देखो यहाँ पे एक लड़का है एक लड़की है, मतलब कि लड़का लड़की दोनों पढ़ने चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आपको सर्व शिक्षा अभियान। सेकंड देखो क्या है, ये आपने देखा होगा पहले एक चैनल रहता था जिसको दूरदर्शन बोलते हैं, तो उसका ये सिंबल है। ठीक है, और देखो ये वाला साइन क्या है, ये वाला साइन है टॉयलेट का। आप देखते हो ना, टॉयलेट के बाहर ऐसा साइन लगा रहता है कि ये जेंट्स के लिए यहाँ पे है, लेडीज़ के लिए यहाँ पे है। और ये वाला क्या है, देखो ये क्या हॉस्पिटल का साइन होता है, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं ना, यहाँ पे ऐसा लगा रहता है, हॉस्पिटल का साइन ये रहता है। और ये देखो क्या है, एक बच्चा है बैग लेके जा रहा है, मतलब क्या है, ये स्कूल का साइन है। ये साइन लगा रहता है ताकि अगर कोई गाड़ी वाला आए तेज रफ्तार में आ रहा है तो ये सिंबल देख के रुक जाए कि हाँ आगे स्कूल है, मुझे स्लो जाना चाहिए, बच्चा आ सकता है सामने। ठीक है, और देखो ये आखिरी वाला है, ये एक बुक का सिंबल है, बाल भारती बुक होती है ना, उसका ये सिंबल है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे जो सिंबल और जो साइंस है, यहाँ पे जो नाम रहना चाहिए मैंने लिख दिया। पहले का देखो सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड का है दूरदर्शन, थर्ड का है टॉयलेट, फोर्थ का है हॉस्पिटल, फिफ्थ का है स्कूल, और सिक्स जो है वो है बाल भारती। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो अभी आगे है स्टडी द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द सिम्बॉल्स यूज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया वाइल मेकिंग मैप्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ सिम्बॉल्स दिए गए हैं जो हमारे इंडिया में जब मैप बनाया जाता है तो उसमें ये सब इस्तेमाल किया जाता है, ये आप पढ़ो। ठीक है, तो देखो पहला क्या है यहाँ पे, पीओ, ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस। मतलब अगर आप मैप में पीओ देखोगे ना तो उसका मतलब होता है कि पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, मतलब कि जो डाकघर रहते हैं ना, जहाँ से चिट्ठी लेकर जाते हैं जो डाकिया रहते हैं वो। ठीक है, सेकंड का देखो ये है, ये सिंबल किसका है, हर्बर, मतलब कि वहाँ पे क्या, जहाँ पे पानी के जहाज आके रुकते हैं ना, तो अगर मैप में ऐसी साइन रही मतलब वहाँ पे पानी के जहाज आके रुकते हैं। ठीक है, बंदरगाह जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद देखो ये जो आपको थर्ड वाला है, ये सिंबल किसका रहता है, लाइट हाउस का। ये देखो ये समुंदर है ना, समुद्र के किनारे जो छोटा मोटा आइलैंड रहता है वो सब जगह पे लगा रहता है लाइट हाउस, उसमें से लाइट निकलती है ताकि जो बोट आती है ना उनको रास्ता मालूम पड़े, किनारा कहाँ पर है ये सब। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपको है फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या, किला, मतलब कि अगर ऐसा साइन मैप पर रहा ना तो समझ लो वहाँ पे किला है। ठीक है, जो राजा महाराजा का होता था। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब तीन अगर ऐसे आपको सिंबल दिए गए, इसका मतलब क्या होगा, बेरियल ग्राउंड, मतलब कि वहाँ पे कब्रिस्तान है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर ऐसे आपको ऐसे लाइन और बीच में डॉट जैसा, फिर लाइन डॉट जैसा, लाइन डॉट जैसा अगर है मैप पे, उसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, मतलब कि वहाँ पे जो दो देश का जो बीच के बॉर्डर होती है, जो सीमा होती है वो रहती है। ठीक है, आगे देखो अभी आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अगर आपको देखो ऐसे कुछ दिया है, ऐसे थोड़ा तलवार जैसा ऐसे बना हुआ है, तो देखो क्या रहेगा, बैटल फील्ड, मतलब कि वो जंग का मैदान था वहाँ पे। ठीक है, देखो 1967 ऐसे आपको है ना, मतलब बैटल फील्ड है वो। उसके बाद देखो अगर ऐसे सीधी लाइन है और बीच में ऐसे ऐसे आपको दिया है, देखो ट्रेन की पटरी जैसा लग रहा है ना, तो ये क्या रहेगा, रेलवे, मतलब वहाँ पे ट्रेन चलती है वो रास्ते पर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है आपको, अगर ऐसा डॉट रहे एक बड़ा सा, उसको ना वेल, मतलब वहाँ पे कुआं है। और ये देखो ये किसका साइन है, ये स्प्रिंग का साइन है। और यहाँ पे देखो अगर आपको ट्राइंगल और ऐसे कुछ लिखा रहेगा तो है ट्राइंगुलेशन मार्क, मतलब कि वहाँ का डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस करके मेजर करके यहाँ पे बताया गया है, इसका ये सिंबल का मतलब होता है। अगर देखो दो ऐसे आपको रहे ऑरेंज, ये स्क्वायर में बॉक्सेस, तो उसका मतलब सेटलमेंट, मतलब कि वहाँ पे बस्ती है, लोग रहते हैं वहाँ पे। और देखो ये छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन अगर आपको सिंबल रहे मैप पे, मतलब कि उस जगह पर ग्रास, बहुत सारी घास है। ठीक है, और उसके बाद देखो अगर ऐसा आपको सिंबल रहे मतलब है वो कॉन्टोर लाइन, हमने पीछे पढ़ा था ना कॉन्टोर लाइन क्या होता है, सेम हाइट को इसे जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो रहेगा वहाँ पे। ठीक है, और मैप पे देखो अगर आपको इसे नीला कलर का कुछ दिखेगा इस तरीके का, तो मतलब वहाँ पे लेक है, मतलब तालाब है। और देखो मैप पे अगर आपको ऐसा पिंक कलर का एक सीधा जाती हुई लाइन दिखेगी, मतलब वहाँ पे क्या रोड है,
मतलब कि क्या, सड़क सड़क की साइन रहेगी वो, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि अगर ये ब्लैक डॉट रहेगा किस पर, मैप पे, तो उसे उसका मतलब क्या, माइन। और आरएफ का, अगर आरएफ लिखा रहेगा मैप पे, अगर ये वाली अगर सिंबल आपको दिया रहेगा, तो उसका मतलब है रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब कि वो जो जंगल है, उस जंगल की हिफाजत सरकार करती है, वहाँ की रक्षा करती है सरकार, जो भी वहाँ के जानवर और पेड़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमें। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो, क्या है? देखते हैं हमें क्या बोला गया है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज द फोरमोस्ट मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं, जो ये सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये हमारा जो देश है भारत, वहाँ पे ये मैप बनाने का काम करता है, ठीक है। आगे क्या है, इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1767। क्या बोल रहे हैं, ये कब बना था, साल 1767 में बना था। ये जहाँ पे ये जो सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैप बनाते हैं। क्या है, दिस इंस्टीट्यूट हैज़ मेड अ लार्ज नंबर ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन वेरियस स्केल्स बाई कंडक्टिंग फील्ड सर्वेज। क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने कई नक्शे बनाए हैं हमारा जो भारत देश है, उसके कैसे बनाए, उन्होंने जाके वहाँ पर जाके सर्वे किया है, देखा है उस जगह को, उसके बाद उसका मैप बनाया है। दीज मैप्स आर नोन द वर्ल्ड ओवर देयर एक्यूरेसी। क्या बोले, जो मैप बनाया ना ये सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये मैप पूरी दुनिया में जाना जाता है उनकी एक्यूरेसी के लिए, मतलब वो इतना सटीक बनाया जाता है वो मैप। देखो ये आप देख सकते हो ना, ये है वहाँ का लोगो है, जो हमारा जहाँ पे मैप बनाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया का। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कब बना है, 1767 में इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे क्या है देखो, द इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स आर इन द देहरादून एंड उत्तराखंड। क्या बोल रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट है ना सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे है देहरादून, जो उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में देहरादून है, वहाँ पे है वो। आगे देखते हैं अभी आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोले यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। क्या देखते हैं, जसबीर एंड मंजीत आर रीडिंग अ मैप, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इन द फॉलोइंग साइंस एंड सिंबल्स। क्या बोल रहे हैं कि एक जसबीर और मंजीत, ये दो बच्चे हैं जो नक्शे को पढ़ रहे हैं और वो नक्शा समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो उसमें सिंबल्स और साइंस दिए उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखो आपको क्या करना है, विल यू हेल्प देम बाय राइटिंग द मीनिंग ऑफ ईच साइन एंड सिंबल। अब क्या बोल रहे हैं, क्या आप उनकी मदद करोगे, ये जो भी साइन और सिंबल दिए गए इसको लिख कर। देखो सामने आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, मतलब आपको लिख के बताना है क्या है ये, ठीक है। आप समझ गए। चलो अब देखते हैं। अब ये देखो, ये वाला क्या है, हमने देखा था ना जो थोड़ा लाइट जैसे निकल रही है, इसको हमने क्या देखा था, क्या था ये, यहाँ पे देखो यह लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे वहाँ पे लगा रहता है, ताकि आने जाने वाली नाव को किनारे के बारे में मालूम पड़े और रास्ता मालूम पड़े। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइट हाउस, ओके। तो ये क्या है, ये है आपका सिंबल, क्योंकि देखो पिक्चर है, तो ये हमारा है सिंबल, यहाँ पे आप सिंबल लिख दो, ओके। अब देखो उसके बाद क्या, ये देखो ये वाला जो निशान है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे, आप पीछे जाओगे वापिस, यहाँ पे देखो हमने देखा था ना, ये होता है फोर्ट का, मतलब किले का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसमें फोर्ट, फोर्ट लिख देते हैं। अब देखो ये फोर्ट हमने लिख दिया। अब ये क्या पिक्चर है, मतलब ये क्या हुआ, ये सिंबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल, ओके। अब उसके बाद देखो आगे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1967, और देखो ऐसे तलवार जैसे दिया गया है क्रॉस में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, हमने देखा था क्या है, बैटल फील्ड, मतलब जंग का मैदान। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बैटल फील्ड, यहाँ पे आप लिख दो बैटल फील्ड। ये भी हमारा क्या है, ये है हमारा सिंबल। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या है, ये जो हमें दिया गया है, ये किसके लिए था, यहाँ पे देखो ये था रेलवे के लिए। तो आप यहाँ पे लिख दो रेलवे, रेलवे। अब देखो ये देखो छोटा सा ऐसा लाइन है, ये असली में तो पटरी नहीं है ना, उसकी छोटी सी ड्राइंग है, तो मतलब ये है साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डॉट है, ठीक है, बड़ा सा ब्लू डॉट है। तो ये किसके लिए था, हमने देखा था, ये है वेल, मतलब कुएं के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेल, ये क्या है, ये साइन है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिया गया, ये किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो आप यहाँ पे लिख दो स्प्रिंग। ये भी देखो क्या है, प्लस है।
तो मतलब ये एक आपको एक तरीके से एक प्लस जो और ट्राइंगल और जो डॉट ये सब में से आता है ना, तो मतलब ये भी क्या है, साइन है। ठीक है। अब आगे देखो क्या है आपको सेकंड में, साइन और सिंबल राइट इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, साइन है सिंबल है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। ओके। अब लास्ट में देखो क्या है, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करने बोला है। क्या है देखते हैं, मेक एन आउटलाइन मैप ऑफ योर नेबरहुड और स्कूल लाइक यू डिड बिफोर। क्या बोल रहे हैं कि आप अपने पड़ोस की या तो आपके स्कूल की जो जगह है उसका एक मैप बनाओ। फर्स्ट डिसाइड द साइंस एंड सिंबल्स यू विल यूज। क्या बोले, पहले आप ये डिसाइड करो कि आप अपने मैप में जो आपके स्कूल के आजू बाजू जगह है या तो आपके जो घर के आसपास जगह है उसको आप कैसे साइन और सिंबल से दिखाओगे। जैसे यहाँ पे है ना, वैसे आप एक सिंबल डिसाइड कर लो कि उससे आप उस जगह को दिखाओगे। जैसे कि आपके स्कूल के पास अगर कोई डॉक्टर की क्लिनिक है, डॉक्टर कोई बैठते हैं, तो आप ये वाला सिंबल दिखा सकते हो। अभी समझ लो आपके स्कूल के पास अभी बुक की दुकान है, तो बुक की दुकान के लिए आप ऐसे छोटी सी बुक बना सकते हो। तो वैसे आप साइन और सिंबल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो स्कूल का और घर के आसपास का इलाका है उसकी ड्राइंग बना सकते हो, उसका मैप बना सकते हो। आगे क्या है, यूज देम इन द मैप। क्या बोले, वो जो साइन और सिंबल है उसको आप मैप में इस्तेमाल करो। डू यू नाउ अंडरस्टैंड ईच अदर्स आउटलाइन मैप्स बेटर। क्या बोले, क्या अब आप एक दूसरे का जो मैप है, जो आउटलाइन है मैप का, वो अच्छे से समझ रहे हो। आपको और आपके दोस्त को ये करना है, ठीक है, फिर एक दूसरे का मैप देखना है। आगे क्या है देखो, अभी आपको व्हाट वी हैव लर्नड, मतलब हमने क्या सीखा, क्या है, इंट्रोडक्शन टू लैंडफॉर्म्स, मतलब कि तरह तरह की ज़मीन जो है, ऊंची नीची ढलान वाली और गहरी ज़मीन, ये सब के बारे में सीखा है, जिसको हम पहाड़ी बोलते हैं। ये सब के अलग अलग ज़मीन के जो अलग अलग रूप रहते हैं उसके बारे में सीखा है। आगे क्या है, मेथड्स ऑफ शोइंग फिजियोग्राफी, मतलब कि मैप में जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स थी उसको दिखाने के लिए जो हमने तरीका यूज़ किया उसी को फिजियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद द यूज़ ऑफ कलर टू शो हाइट, और हमने अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया अलग अलग हाइट, अलग अलग ऊंचाई को दिखाने के लिए। पीछे देखोगे आप, इसकी बात हो रही है, अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया ना कि कितना ऊंचा क्या है बताने के लिए, वो बोला है। फिर आखिरी में क्या, द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स, और क्या बोल रहे हैं कि हम अलग अलग साइन और सिम्बॉल के बारे में सीखे हैं जिससे हम नक्शा पढ़ सकते हैं और अपना नक्शा हम बना भी सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 9 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। इसके क्वेश्चन आंसर्स चैनल पर अवेलेबल है, आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।